क्या आप जानते हैं कि लाइफ में कुछ मात्र 3-4 गलतियां ही हैं जो आप बार बार रिपीट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पुराने कार्मिक एक्शंस को आप पॉजिटिवली भी इस लाइफ में यूज कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि लाइफ में हर वो एस्पेक्ट को फुलफिल करने के बावजूद भी, बी इट योर रिलेशनशिप्स, योर करियर, योर हेल्थ, आपकी कुछ जिम्मेदारी अधूरी ही रह जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं करिश्मा खिमानी और एस्ट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आत्मकारिका की जानकारी के जरिए हम इन सारे सवालों का उत्तर पाएंगे। पर एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? मात्र एस्ट्रोलॉजी नहीं, ऐसी बहुत सी ऑकल्ट साइंसेस हैं जिसके जरिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमें अपने अंदर की ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए कहा। उसके जरिए हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो कर्मा है वो किस वाइब्रेशन पे और किस फ्रीक्वेंसी पे है। एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के साथ मैं आज आपके सामने आई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करिए कि आपने एक कर्मा किया, बी इट सोर्स एनर्जी, और उसकी वाइब्रेशंस और एनर्जीज आप आंखें बंद करके भी फील कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस इंटेंसिटी में जा रहा है। जिस लेवल का आपका सोर्स होगा उस लेवल की ही इंटेंसिटी होगी, उस लेवल की एनर्जी होगी, और वो जिस डायरेक्शन में आपने मूवमेंट दिया होगा उसी डायरेक्शन की तरफ वो जाएगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स हमारी कुंडली को देखकर प्रिडिक्ट करते हैं। और ये तो आप भी कर सकते हैं ना। अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेंट हो गए कि आपने अपना कर्मा किस लेवल पे किया हुआ है, आप उसके आगे के 10 साल और 5 साल को अपने आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना आज खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाए। और यकीन मानिए, उस इंटेंसिटी को आप अपने मुताबिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये वेव अगर मैंने आज क्रिएट करी, उसकी एनर्जी को मैं अपने मुताबिक भी यूज कर सकती हूँ। उसकी एनर्जी को मैं यूज कर सकती हूँ एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग बनाने के लिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन देने के लिए। It's just that it's high time you should start observing yourself. तो आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आत्मकारिका के बारे में। आत्मकारिका क्या है? आत्मकारिका एक वो ग्रह है जो आपके कुंडली चार्ट में सबसे हाईएस्ट डिग्री पे रहता है। आत्मकारिका के बारे में अगर आपको और जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में आप जाके मेरे कॉन्टैक्ट्स और मेरी वेबसाइट्स पे जाके भी समझ सकते हैं कि आपके चार्ट में वो कौन सा ग्रह है जो आपके लिए आत्मकारिका का रूप ले रहा है। आत्मकारिका इज नॉट योर पर्सनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, आत्मकारिका को समझ के आप अपने बिहेवियर को, अपने आप को नहीं जान सकते। आत्मकारिका इज परहैप्स योर ड्यूटी। इस जिंदगी में जो आप जिम्मेदारी लेके आए हैं वो आत्मकारिका की प्लेसमेंट बताता है। आत्मकारिका की प्लेसमेंट के जरिए आप जान सकते हैं कि लाइफ में ऐसी कौन सी अधूरी जिम्मेदारी है जो आपने लाइफ टाइम से छोड़ के रखी हुई है। हो सकता है पिछली लाइफ टाइम्स में आपने उसे अवॉइड किया हो और इस लाइफ में वो आपके पास वापस आएगा और उससे आप भाग नहीं सकते। बट द पॉइंट हियर इज टू नो इट एंड फुलफिल इट, ताकि इस लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन फील हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मकारिका थ्रू हाउसेस। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं आत्मकारिका थ्रू हाउसेस। अगर फर्स्ट हाउस में आपका आत्मकारिका ग्रह है, अगेन आत्मकारिका इज द ग्रह ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। पूरे कुंडली चार्ट में सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो आपका प्लैनेट होगा वो आपकी कुंडली का आत्मकारिका है। आत्मकारिका इन योर फर्स्ट हाउस टेल्स यू कि बहुत हुआ दूसरों की मदद करना, बहुत हुआ दूसरों के बारे में सोचना। इट्स टाइम एंड इट्स योर ड्यूटी नाउ टू थिंक टुवर्ड्स योर वेलबींग एंड द ड्यूटी लाइज टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका प्रोफेशन एंड द थिंग्स एंड हॉबीज यू लाइक, यू शुड गिव द अटमोस्ट प्रायोरिटी टू दोज थिंग्स। हो सकता है पिछली लाइफ में अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचा है और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको फुलफिलमेंट नहीं फील हो पा रहा है। तो इट इज टाइम दैट आत्मकारिका इज टेलिंग यू टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। आत्मकारिका इन योर सेकंड हाउस वो बताता है ड्यूटी टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके क्लोज्ड वंस आपसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस टाइम कि आप अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस को बहुत स्टेबलाइज करें और उसके जरिए अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करें। यू मे लाइक इट और नॉट, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स, आपके क्लोज्ड वंस आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट और मदद की उम्मीद लगाए बैठेंगे।
आत्मकारका in your third house tells the duty towards your younger sibling, your father-in-law and your neighbor. इनकी तरफ आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। हो सकता है ऐसे कुछ लाइफ सिचुएशंस बने जिनकी वजह से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्प्लीटली आपके ऊपर आ जाए। तो इसको आप पसंद करें या ना करें, आपको इसे फुलफिल जरूर करना पड़ेगा। अगेन, आत्मकारका इज योर सोल ड्यूटी। आप इससे बहुत दूर भागेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस घूम फिर के वापस आपको यहीं लाएंगे। आत्मकारका इन थर्ड हाउस ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। अगेन, इफ यू लाइक इट और नॉट, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। आत्मकारका इन फोर्थ हाउस टेल्स द ड्यूटी ऑफ योर हाउस होल्ड चोर्स। हो सकता है घर के कुछ काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर का मेंटेनेंस आपके ही सर पे हो सकता है लाइफ में छोटे छोटे इश्यूज भी घर को लेकर आपको ही सॉल्व करने हो। इसे आप अगेन पसंद करें या ना करें, आपको इसे फुलफिल जरूर करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि इसे आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें। आत्मकारका इन फोर्थ हाउस टेल्स ऑल्सो द ड्यूटी टुवर्ड्स योर मदर। अपनी माँ से तो हम सब प्यार करते हैं, लेकिन आपके लिए ये ड्यूटी थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस लाइफ में उनको आपकी बहुत जरूरत है। हो सकता है पिछली लाइफ में एज अ मदरली फिगर आपको बहुत सपोर्ट मिला हो, बट इस लाइफ में वो कितनी भी उम्र की हो जाए, उनके लिए आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्मकारका इन फिफ्थ हाउस टेल्स द ड्यूटी टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, योर फ्रेंड्स, बट ऑल्सो लर्निंग। हो सकता है लाइफ में कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन आपको सीखते रहना ही पड़ेगा। आत्मकारका इन फिफ्थ हाउस ऑल्सो टेल्स ड्यूटी टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, so you have to support and fulfill all your responsibilities towards them. बट इसमें कुछ एक और एड ऑन होता है कि आत्मकारका इन फिफ्थ हाउस ऑल्सो टेल्स मंत्रा साधना। हो सकता है पिछली लाइफ में आपने किसी गुरु से कोई मंत्र लिया हो, इस लाइफ में आप किसी भी रिलीजन में हो सकता है आपको वापस से उन रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ सके। हो सकता है कुछ मंत्र साधना में आपका ध्यान बढ़े, और हो सकता है लाइफ में ऐसे गुरु आपकी लाइफ में वापस टकराएं जो आपको इस मंत्रा साधना से वाकिफ करवाएं। कमिंग टू द आत्मकारका इन सिक्स्थ हाउस। आत्मकारका in sixth house brings the duty for the people who need you, the people who are in struggle, the people who are in pain. वो लोग जो जिंदगी में बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं, बहुत पेनफुल लाइफ जी रहे हैं, हो सकता है वैसे लोग आपके सामने बहुत टकराए। हो सकता है वो आपसे मदद मांगे और सपोर्ट मांगे, और आप कई बार उन्हें मना भी करेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने अपनी आत्मकारका की उस ड्यूटी को समझ लिया, तो इसको फुलफिल करने के साथ साथ आपको अपनी लाइफ भी बहुत सेटिस्फैक्टरी फील होने लगेगी। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। हो सकता है आपके ऑफिस में भी ऐसे कुछ एम्प्लॉइज हो, कुछ कलीग्स हो, जो आपसे बार बार आके आपकी राय मांगे, आपसे अपना पेन या अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स शेयर करें, तो उन्हें सपोर्ट करने से पीछे ना हटें। अब आते हैं हम आत्मकारका इन सेवेंथ हाउस। आत्मकारका इन सेवेंथ हाउस ब्रिंग्स द ड्यूटी टुवर्ड्स योर स्पाउस एंड योर बिजनेस पार्टनर्स। हो सकता है इस लाइफ में आपका ईगो पूरी तरीके से शैटर हो जाए। अपनी रिलेशनशिप्स में रह के उन सिचुएशंस में ऐसा कई बार होगा कि आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपको ह्यूमिलिएट करेंगे। हो सकता है उन्होंने अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हो, तो इस लाइफ में आपको वो ड्यूटी फुलफिल करनी ही होगी। यही है आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस लाइफ में भले ही आप उससे भागे या उससे पसंद करें, आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आएंगी ही। आत्मकारका इन एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में आत्मकारका होने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टुवर्ड्स योर स्पाउसेस फैमिली। आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फुलफिल करनी होगी इस लाइफ में। हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशंस बने जिसकी वजह से आपको उनकी फाइनेंसेस, उनकी रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़े, और उनको सपोर्ट करना ही आपकी इस लाइफ की ड्यूटी है। एट्थ हाउस में आत्मकारका होने से कई बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिसमें आप बहुत ज्यादा डिटैच्ड फील करेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको अपनी लाइफ में इन डेप्थ रिसर्च में जाना पड़ जाएगा। हो सकता है आप एथीस्ट हो या एग्नोस्ट हो, लेकिन तब भी ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन डेप्थ ऑकल्ट साइंसेस को स्टडी करना शुरू कर देंगे। बी इट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, दीज आर ऑल्सो ऑकल्ट फिलोसफीज। हो सकता है इसके जरिए आप सच को ढूंढने लग जाएं। तो ये आपकी इस लाइफ की ड्यूटी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इस चीज को ऑब्जर्व करें और बहुत खुशी खुशी सेटिस्फाई करें। आत्मकारका इन नाइन्थ हाउस। आत्मकारका इन नाइन्थ हाउस ब्रिंग्स दी ड्यूटी टुवर्ड्स योर फादर, योर हायर स्टडीज एंड धर्म। हो सकता है कम उम्र में ही आपको अपने फादर को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ जाए। भले आप ये पसंद करें या ना करें, ये आपकी ड्यूटी बनती है। धर्म की बात की जाए तो धर्म से रिलेटेड सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कोई एनजीओज में आप अपनी नॉलेज को देना शुरू कर देंगे। कोई रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस करे बिना ही, हो सकता है ऐसी सिचुएशंस बने, आप ओपनली धर्म को फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी इस लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑल्सो हायर स्टडीज। हायर स्टडीज
चीज को लेके भी आपकी इस लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो भले आप इसे पसंद करें या ना करें, हो सकता है अपनी फैमिली की खुशी के लिए ही आप अपनी लाइफ में कुछ हायर स्टडीज को परस्यू करें। आत्मकारका इन 10th हाउस ब्रिंग द ड्यूटी टुवर्ड्स योर वर्क एंड प्रोफेशन। हो सकता है आपकी लाइफ दिन रात काम करने में निकले, और ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग कहेंगे कि हमारा आत्मकारका 10th हाउस में है लेकिन हम तो कुछ वर्क कर ही नहीं पा रहे, हमें शायद काम ही नहीं मिल रहा। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को लेके स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। तो इसीलिए आत्मकारका आपका 10th हाउस में होना, तो इसका मतलब आपका कुछ अधूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके प्रोफेशन से अटकी हुई है। और ऐसा कई बार देखा जाता है कि आत्मकारका इन 10th हाउस ऑल्सो ब्रिंग्स वर्क विदाउट पेमेंट। हो सकता है आप अपने लाइफ में इतना हार्डवर्क करें लेकिन उस हिसाब से आपको पेमेंट और रिवॉर्ड्स ना मिले। कई बार बहुत से स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के बाद कुछ महीने या 1-2 साल इंटर्नशिप में निकाल देते हैं विदाउट गेटिंग एनी पेमेंट। इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी कि क्या आपकी कुंडली में वो 10th हाउस में आपका आत्मकारका प्लैनेट है। आत्मकारका इन 11th हाउस ब्रिंग्स ड्यूटी टुवर्ड्स द कलेक्टिव्स। हायर वेलबींग के बारे में सोचने लगेंगे आप। हो सकता है यूएन से जुड़ने की कोशिश करें या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश करें जिसमें आप एज अ लीडिंग एस्पेक्ट आगे बढ़े। आप एक एक्टिविस्ट भी बन सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ। आत्मकारका इन 12th हाउस इज द एंड ऑफ ऑल कर्मास। हो सकता है ये लाइफ में अगर आपने इससे रिलेटेड सारे कर्मास खत्म कर दिए तो आप कहीं ना कहीं हर चीज से उठ जाएंगे। आत्मकारका इन 12th हाउस ब्रिंग्स द ड्यूटी टुवर्ड्स योर मोक्षा। यस, लाइफ में आपको हो सकता है लोगों के बीच रहना, सोशलाइज करना काफी पसंद हो, बट इससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और ऐसी कुछ सिचुएशंस बनेंगी जिससे आप एक मॉन्क की लाइफ जीने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में आप जाके बैठ जाएं और वहां पे आपको किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जिनसे ये इस लेवल पे डिस्कशन स्टार्ट हो और आपकी लाइफ में वो चीज इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि 12th हाउस में आत्मकारका होना इज द ड्यूटी टुवर्ड्स मोक्षा एंड दिस इज एक्चुअली द एंड ऑफ ऑल कर्मा। ये तो रही बात आत्मकारका की। अगेन, आत्मकारका इज नॉट अबाउट योर पर्सनालिटी और बिहेवियर, इट इज अबाउट योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू फुलफिल इट। तो हो सकता है इस वीडियो के जरिए बहुत लोगों को समझ भी ना आ पाए कि शायद उनका आत्मकारका क्या है, बट तब भी उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जो इस चीज को आपकी लाइफ में जरूर इंट्रोड्यूस करेंगी। ये तो रही बात आत्मकारका। टू गेट ऑल द एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स, चार्ट्स एंड कंसल्टेंसीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन वेबसाइट और थ्रू WhatsApp. The details are mentioned in the description below. Do not forget to subscribe and press that bell icon to get all the notifications. Connecting through this channel, you can get the full insight on relationships, career, health, your personality, and your higher potential. So do not forget to subscribe and press that bell icon to get all the notifications. Thank you.